Good morning to all of you. So today is my first class of research. The topic which has been assigned to me is related to data collection methods. Okay, so this we will be taking in few videos. So today is the first video on data collection methods. Okay, data collection का step कब आएगा? जब once you have decided कि कैसे आपको data collect करना है, आपने सब plan कर लिया, तो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं लेना, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, वो है मेरा टॉपिक. ओके, आपका अलग अलग टॉपिक होगा. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल योर स्टडी इज अ स्टडी टू असेस द prevalence of anemia and knowledge of anemia among mothers in a selected village. तो आप क्या चाह रहे हैं? ये पता करना चाह रहे हैं कि एनीमिया कितना है प्रेग्नेंट लेडीज़ में या वीमेन में. सपोज इफ ए टॉपिक इज़ रिलेटेड टू वीमेन, तो वीमेन में एक पर्टिकुलर विलेज में कितने एनीमिया के मदर्स हैं, और दूसरा आप ये जानना चाह रहे हैं कि इन मदर्स को एनीमिया के बारे में कितना नॉलेज है. ओके, ठीक है. नाउ बस एनीमिया, प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया कैसे पता करेंगे? वी नीड टू डू अ हीमोग्लोबिन टेस्ट. आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करना पड़ेगा, HB, तब देन यू कैन आइडेंटिफाई एनीमिया. वी कैन इवन हैव अ फिजिकल एग्जामिनेशन. उससे आप बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स यू कैन आइडेंटिफाई एनीमिया. तो HB टेस्ट करना एक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हुआ. नेक्स्ट इज नॉलेज पता करना, पढ़ना चाह रहे हैं कि उन मदर्स को कितना नॉलेज है. सो व्हाट यू नाउ यू विल बी डूइंग इज यू विल बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, एंड देन दीज क्वेश्चंस you will be giving to them and they will be putting a tick mark wherever is required. So this is questionnaire. यही चीज़ आप इलिटरेट मदर से पूछना चाह रहे होंगे, तो अब आप क्या करेंगे? आप इंटरव्यू लेंगे, वही क्वेश्चंस को आप पूछेंगे, वो लोग बताएंगे, देन यू विल बी पुटिंग अ टिक मार्क इन विच एवर इज द राइट आंसर. ओके, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स. ये एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? कहीं आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं इंटरव्यू ले रहे हैं. सपोज योर स्टेटमेंट इज ऑन स्टडी टू एसेस द प्ले पैटर्न्स ऑफ इन्फेंट्स. ठीक है, इन्फेंट्स का प्ले पैटर्न, तो मैं पूछ भी नहीं सकती, ब्लड टेस्ट भी नहीं कर सकती. नाउ द वे आउट इज ऑब्जर्वेशन. आई नीड टू ऑब्जर्व. ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग मेथड्स है विच वी आर गोइंग टू स्टडी. सो डाटा कलेक्शन मेथड्स. Now what is data? They are observable and measurable facts that provide information about phenomena under study. ठीक है, what are these? These are observable facts. आप कुछ observe कर सकते हैं, या कुछ ऐसे facts हैं जिसको आप measure कर सकते हैं. measure मतलब आप नाप सकते हैं, you can quantify it. okay, so ऐसे facts को हम क्या कहते हैं? data. and they provide information about phenomena under study. ये दोज फैक्ट्स है विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टडी. जैसे अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट एनीमिया एंड नॉलेज. सो एनीमिया आई कैन चेक फ्रॉम ब्लड टेस्ट. सो दिस इज अ मेजरेबल फैक्ट विच आई कैन डू इट. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल बिकॉज आई कैन चेक फॉर साइन एंड सिम्टम्स. ओके, सो दीज आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट्स एंड दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी. तो मेरे टॉपिक के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, so depending on that I will get those information. ठीक है, so what is data? They are observable and measurable facts and they provide information about a phenomena under study. Next definition is they are numerical facts and figures collected in a systematic manner for predetermined purpose. ये क्या है? They are numerical facts and figures. ये क्या है? These are all numbers. These are all numbers. ठीक है, these are stated in numbers. okay, numerical facts. जैसे आपको लग रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन 10.3 दिस इज नंबर. नॉलेज कैसे नंबर पे हो सकता है? नॉलेज बिकॉज हम लोग नंबर देंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. अभी हम लोग आगे भी देखेंगे सब क्वेश्चंस के यू हैव सम मार्क्स. राइट आंसर कैरीज 1 मार्क, रॉन्ग आंसर कैरीज 0 मार्क्स, like this. or you may have 1 2 3 4 5 different types. See, finally these are all numbers. okay, so they are numerical facts and figures and they are collected in a systematic manner. ठीक है, you will be assigned group projects for this research. तब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा.
The information is collected in a systematic manner. What is systematic manner? अब सीधा जाके ठीक है गए घर में घुसे HB टेस्ट कर दिया, this is not possible. Okay, you have to introduce yourself, you have to tell what it is, you have to take their consent, explain why you are doing, then you ask some general questions, and then you come to your checking of blood test for anemia, then checking for sign and symptoms, then checking for knowledge. So this is how it goes. So this is done in a systematic manner for a predetermined purpose. And here what is your purpose? To find whether this particular mother is having anemia, and we are interested to know what is the level of knowledge. Is it excellent knowledge, is it good knowledge, or is it poor knowledge, or is it average knowledge? So this is your predetermined purpose. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया what is data. Data are observable and measurable facts, and they will give you information about a particular phenomena. Second is they are facts and numericals, and this is collected in a systematic manner for predetermined purpose. Now is what are the sources of data collection? First is two sources, one is primary source, second is secondary source. Primary sources are we directly collect from research units, and we collect through interviews, questionnaires, etc. ठीक है, directly collect from research units का मतलब क्या है? My topic I will take say an example, assessment of anemia and knowledge of Utai village, for example. Okay, so what you do is you go to Utai village, find out the mothers or women, and then you ask directly from them. So that is primary source. You check their blood test, you check their values. So these are all directly, जिससे information gather करना उससे direct collect कर रहे हैं, then it is called as primary source. And how do you collect? We collect through interviews, questionnaires. There are many methods which we are going to learn in subsequent slides. Next is secondary source. Secondary source मतलब हम direct collect नहीं कर रहे हैं, it is indirect method. So secondary source are divided into two groups. One is internal, second is external. Internal secondary sources private documents. Okay, डॉक्यूमेंट से हम लोग पता कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया हम लोग केस शीट से पता कर रहे हैं. सो दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स. दीज आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल. दीज आर इंटरनल सेकेंडरी सोर्स and external secondary source. What is external secondary source? External secondary source may be somebody has done, for example, Raipur, one MSc nursing student has done a study on prevalence of anemia and the knowledge of anemia among women of a selected village. Now that may be a published thesis or may be an unpublished thesis, but this becomes your external secondary source. ठीक है, बात समझ में आ गया. Primary sources, you collect the data from the person which are your respondents, directly collect कर रहे हैं. So they are primary source. Secondary को is divided into internal and external. Internal secondary source are documents, and external secondary source are published and unpublished records. Okay. Now what is data collection? हमारा टॉपिक क्या है? डाटा कलेक्शन. ओके, व्हाट इज डाटा कलेक्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच द रिसर्चर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम्स. ओके, आपका कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं. नाउ द प्रोसेस बाय विच यू डू दैट इज डाटा कलेक्शन. व्हाट इज डाटा कलेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. दैट इज डाटा कलेक्शन, एंड वी आर कलेक्टिंग डाटा बिकॉज वी नीड आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम. Now what is our research problem? The prevalence of anemia, that is our research problem. We are interested to know the extent of knowledge of anemia among the women of a selected village. So that is our research problem, and the process by which we collect the information is called data collection. Now what are the methods of data collection? ये देखो, ये सारे methods हैं. Okay, interview method, interview schedule, opinionaire, questionnaire. Opinionaire comes in this also. Attitude scale or composite scale, visual analog scale, observation has rating scales, checklist, anecdotes, videotapes, films, closed circuit TV,
Biophysiological methods includes in vivo and in vitro biophysiological measurement. Then apart from that, we have projective techniques, Q sort and vignettes. We will study in the subsequent slides. So, in this class we are going to study the most common and very important one, that is questionnaire. Okay. So, this is one of the most common methods of data collection, questionnaire. Now, what it is? A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents. Questionnaire क्या है? Questions का list है. It is a series of questions है. And why are we making this questionnaire? Because we are interested to get information from the respondents. Respondents मतलब जैसे अभी मेरा टॉपिक है prevalence of anemia and knowledge of anemia among mothers of उतई विलेज. तो उतई विलेज में जितने वुमेन है, आई विल स्पेसिफाई इन माई ऑपरेशनल डेफिनेशन की वो कौन सी एज में. सपोज इफ माई इंटरेस्ट इज बिटवीन मे बी बिटवीन 20 to 50 years of age, तो मैं आई विल मेक दैट ऑल वुमेन हु आर लिविंग इन उतई between 20 to 50 years of age, they will become my respondents. Okay. So, questionnaire is a research instrument, consists of a series of questions for the purpose of gathering information from the respondents. Now, questionnaire is a research instrument that consists of a set of questions or other types of prompts that aim to collect information from the respondents. Other types of prompts मतलब prompting करना, questions इस तरीके से आप लिखेंगे जिससे they will be prompted to give the answers. So, again this is all similar, it is a set of questions and our main aim is to collect information from the respondents. Now, we have two basic types, one is open ended and second is closed ended. Now, what is open ended ko? We also use the word open format questions. This is also called as open format questions. Now, what do you mean by this? ठीक है, open questions का मतलब है they ask people to provide answers in their own words. हम लोग कुछ answer नहीं बता रहे हैं, we are just asking them to give the answer in their own words. So, that is that type of questions are called as open ended questions. Okay. So, open ended questions, they ask people to provide answers in their own words and are designed to elicit more information than that is possible in a multiple choice or closed format. Closed format में आपका specific responses रहेगा, answer उसी में ही मिलेगा. Okay, वो उसी में ही आप answer कर सकते हैं. But if it is open ended, the person is free to give the responses. Okay. Now, example क्या है इसका? What do you plan to do immediately following graduation from the college? Okay. Now, this is the question. Now, what do you plan to do immediately following graduation from the college? College के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है. Somebody may be planning to do clinicals, somebody may be planning to do maybe to prepare for future exams, etc., etc. Somebody may be planning to get married. So, here we are not giving any options, but what we are doing here, we are just asking. So, people have the liberty to answer. ठीक है. पर अगर मैं स्पेसिफिक लिख दूँ, क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, सिटिंग एट होम, तो मैं 3 ऑप्शन ही कर रही हूँ. सो दैट इज क्लोज्ड एंडेड. ओपन एंडेड मीन्स आई हैव द लिबर्टी टू आंसर. ठीक है. व्हाट यू प्लान, आई कैन इवन टेल कि फॉर 1 year आई विल बी डूइंग क्लिनिकल्स एंड देन आई विल प्रिपेयर फॉर माई मास्टर्स और देन आई एम गेटिंग मैरिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो this type of questions is called open ended, where you can provide answers in the own words. Second is, what was your college experience? Okay, because this is a topic of 4th year, you have spent 4 years in this college, so what is your experience? So you may have many things to tell. So this is open ended questions. Okay. Now, what are the characteristics? There is no predetermined set of responses. They provide true unexpected suggestions. ठीक है. जो सजेशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो सब सजेशंस पे आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में. Now, we are basically concerned with closed-ended questions. A closed-ended questions refers to any question for which a researcher provides research participants with options from which to choose a response. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? क्वेश्चंस तो रहेगा
पर आंसर भी फिक्स्ड है, उसमें से चूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या क्या कहते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ओके, सो दे आर यूज्ड टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। Now, what are the closed-ended questions? They facilitate easy statistical calculation. Closed-ended में, for example, percentage निकालना है. So this is a very easy one, which we can do. So this is statistical calculation in closed-ended is very easy. Then, based on the calculation, it provides easy analysis. Okay. Next is closed-ended questions can be asked to different groups. आपको adolescent girl से पूछना है, मदर्स से पूछना है, पेरेंट्स से पूछना, ऑल दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड. Then facilitate efficient tracking of opinion. So suppose if you are interested to suppose if you are interested to find the attitude of persons, then also you can use this closed ended question. Now अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. ओके, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स. फर्स्ट इज डाइकोटोमस क्वेश्चन. उसका मतलब क्या है? इसमें आंसर सिर्फ येस और नो में ही है. इस टाइप के क्वेश्चन इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस क्वेश्चन. यू हैव आंसर्स ओनली इन येस और नो. हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर होमवर्क? इट माइट बी येस और नो. आर यू फीलिंग बेटर टुडे? येस और नो. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज डाइकोटोमस क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल चॉइस. ये हम लोग वर्ड से ही समझ में आ रहा है. यू हैव multiple choices. Okay, the multiple choice closed ended questions are easy and flexible and helps the researchers to obtain data that is clear. Here it should be clear. Okay, that should be clear and easy to analyze. So it has two parts. One is STEM and second is the set of correct answer, closest alternative and distractors. ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या क्या रहता है? पहला है स्टेम. स्टेम किसको बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट सपोज वी हैव 3 or 4 ऑप्शंस. सो वंस यू हैव 3 and 4 ऑप्शंस, उसमें से एक राइट आंसर रहेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड इज क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव. उसका मतलब क्या? ये नहीं है तो दूसरा भी बहुत सिमिलर रहेगा. सो दैट इज क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव. एंड नेक्स्ट आर डिस्ट्रैक्टर्स. डिस्ट्रैक्टर मतलब अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. सो दिस इज these are this is one of the example. Brownish black pigmented area in the midline of the abdomen of a pregnant woman extended from xiphis surrounding to pubic symphysis is trigravidarum, cloisma gravidarum, linea alba and linea nigra. Okay, so these are the four options. So this is called as STEM, and in this one of them is a right answer and others may be very close to it. Okay, our right answer here is linea nigra. Okay, linea nigra is the right answer. Some topics will be will act as a distractors and some will be very close to it. Okay, so linea nigra, very close to it is linea. Closest alternative is linea alba. Okay, stria gravidarum and cloisma gravidarum are distractors. Next type is Likert scale multiple choice questions. What are those Likert scale? These closed-ended questions typically are 5-pointer and above scales where the respondent is required to complete the questionnaire that needs them to indicate the extent to which they agree or disagree. कुछ statement रहेगा इसमें. This can be a 5-point scale, this can be a 7-point scale also. So here we are interested to know whether they agree or whether they disagree. Okay, I will give you an example. Okay, it is a women's right to have cesarean section even when there are no clear maternal and fetal indications. Cesarean sections के कई indications है. So कोई indications नहीं है तो भी it is right of the mother to have cesarean section. Okay, so this statement some people may agree, some people may disagree, some people are not decided, some people may strongly agree. आप इसमें जो भी सिचुएशन में है उसके हिसाब से आप टिक मार्क करेंगे. सो दैट इज Likert scale multiple choice questions. Okay, next is the rank order questions. What are rank order questions? Rank order survey questions are closed-ended questions that allow the respondents to answer their response from most favorable to least favorable. ठीक है, ये किस टाइप के क्वेश्चंस है? इससे ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सा है,
कौन सा आपको सबसे मोस्ट फेवरेबल है, उससे आप स्टार्ट करेंगे, यू विल गो टू लीस्ट फेवरेबल. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Please rank your 3 favorite colors: red, yellow, orange, green, blue and violet. Okay, so these are the options. उसमें से favorite colors जो सबसे पसंद है, suppose green is your most is the color which you like most, so green you will write 1, yellow might be 2, blue might be 3. So these are 3 favorite colors. Okay. Next is cafeteria questions. What is cafeteria questions? This is a special type of MCQ that asks the respondent to select a response that closely responds to their views. कुछ क्वेश्चन है जिसमें we are asking the respondents कि हमारा विचार तो ये है, what is your one. So for example, question is, what do you think about hormone therapy? It is dangerous, should be avoided, one should be cautious while using it, I am uncertain about my views, it is beneficial and should be promoted. So इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से आप टिक मार्क करेंगे. So these type of questions are called as cafeteria questions. Next is contingency question. Contingency question is further, a question is asked further only if the respondent gives a particular response to previous questions. Your first is, are you stressed? Your question might be yes or no. Suppose if it is yes, then you write a next question. If yes, what are the reasons? ठीक है. So this is, for example, are you attending online classes? Your option will be yes or no. Suppose if it is yes, then what are the timings or what may be the subjects? So these are additional questions. इस type के answer, your first question या answer may be yes or no, and depending on the response फिर आप decide करते हैं. Okay, so this type of questions is called as contingency questions. Next is rating questions. ठीक है. So these questions ask the respondent to judge something along a ordered dimension. Respondent is asked to rate a particular issue on a scale that ranges from poor to good. How do you rank the education quality in India? India की education quality आपके हिसाब से कौन सा है? Good है, fair है. So depending on whichever thing is it, we put a tick mark. So this is called as rating questions, जहाँ आपको rate करना है. Next is importance questions. Next क्या है? Importance questions. What it is? In this respondents are asked to rate the importance of a particular issue on a rating scale of, this is extremely important, very important, somewhat important, not very important, not at all important. For example, question is, exercising every day is dash for health. So extremely important है, very important है, etc. उसको आप बीच में लिखेंगे. So these are this is importance question. Importance question समझ में आ गया. For इसमें आपको important है कि नहीं. Your question is, exercising every day is dash for health. Suppose if it is very important, so you will be putting tick mark in 1 and you will be writing here extremely important for health. Okay, exercising every day is extremely important. Suppose if it is not very important, then you will be putting tick mark on not very important. You can even write it here. Okay, so this is called as importance question. अब है bipolar questions. Okay, again this is a type of closed-ended type. Bipolar questions are questions that have two extreme answers. Respondent has to mark his or her response between two opposite end of the scale. ये scale है, इसमें दो end है और दो extreme है. For example, I like going for walks. Second is I like going for movies. ये two extremes है. और देखो these are the numbers. ये अगर टिक मार्क दो नंबर देना चाहें तो put सब person can put a tick mark here. फिर है 1 and you have 0. Then again 1 and 2. So these are the different scores. For I like going to walk, मुझे बहुत पसंद है, तो I'll put a tick mark here. But suppose I am not going for walks, ठीक है, so I will put a 0. And next is I like going for movies, again you put a 0. Okay, तो दो 0 आ जाएगा तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि walks be I like going for walks also, I like going for movies also. Okay, so you can have put 2 tick mark here if it is so. Rest is, फिर आप बहुत जाते हैं तो will put a tick mark here, कम जाते हैं तो will put a tick mark here. So this is extreme, two extreme answers.
फिर है मैट्रिक्स क्वेश्चन. व्हाट इज मैट्रिक्स क्वेश्चन? Matrix questions include multiple questions and identical response categories are assigned. Questions are placed under one another forming a matrix. ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स है. एक के नीचे एक है, फिर एक शेड्यूल बना हुआ है. ओके, प्लीज़ लेट अस नो योर वीकली शेड्यूल ऑफ द फॉलोइंग, मंडे से लेके सैटरडे तक. एंड योर क्वेश्चंस क्या पूछा है? जिम. प्लीज़ लेट अस नो योर वीकली शेड्यूल. जिम यू मे बी गोइंग एवरी डे, तो आप एवरीडे में ठीक करेंगे. आपको लगता है कि मैं सिर्फ ट्वाइस अ वीक जाता हूँ, तो मे बी वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो पुट अ टिक मार्क ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. सो दिस विल गिव इंडिकेशन कि जिम, फॉर जिम यू आर गोइंग टू जिम ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. एरोबिक्स अगेन मे बी ऑन मंडे और थर्सडे, ऐसे आप कर सकते हैं. या रोज है तो पुट अ टिक मार्क एवरी डे. देन ईटिंग डिनर, यू मे बी स्किपिंग डिनर इन फ्यू वीक्स, तो आपका आएगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द चॉइस. फिर है अल्कोहलिक बेवरेजेस. अल्कोहलिक बेवरेजेस में दिस शराब रोज पी रहे हैं, एक आध दिन पी रहे, एक्सेट्रा. सो इस टाइप के क्वेश्चंस वेर यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस एंड द शेड्यूल एंड देन द पर्सन इज आस्क्ड टू पुट अ टिक मार्क. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स क्वेश्चन. ओके, ये आपको बात समझ में है? जिम होगा अगर मंडे में जा रहा होगा, फ्राइडे, सो यू पुट अ टिक मार्क हियर, फ्राइडे हियर. एरोबिक्स माइट बी एवरी डे, तो आप तीनों में टिक मार्क करेंगे. तो इस टाइप का क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स क्वेश्चंस. So I think I will stop it here. So in the next class we are going to study the guidelines and everything. Okay, I will just revise what are those questions which we have studied. We started with ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? जिसमें फ्री रिस्पॉन्स, आपने कुछ पूछा तो आप जो बताना चाहें बता सकते हैं. योर एग्जाम्पल इज व्हाट वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस, सो यू विल बी राइटिंग रिलेटेड टू हॉस्टल, रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स, रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर मार्क्स एंड सो मेनी थिंग्स. ओके, सो this type of questions is called as open-ended questions. And what are the features? They have no predetermined set of responses. And closed-ended में fixed responses हैं and the person has to choose it. So first is dichotomous question जिसमें yes or no answer है. Example is, are you feeling better today? Maybe yes or no. Next is multiple choice question जिसमें STEM रहेगा questions and you will have multiple options जिसमें one will be the right answer, one will be a very close alternative and others will be distractors. Okay, so this is one of the example. Third is Likert scale multiple choice question. इसमें this might be a 5-point scale as mentioned here, or maybe 7-point scale, and we are interested to know whether they agree or disagree. Okay, so this is, it's a woman right to have cesarean section even when there are no clear maternal or fetal complications. So if they are strongly disagree, so they put a tick mark here. So okay, so these are whichever, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा जो भी है वे पुट अ टिक मार्क. रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस. रैंक ऑर्डर में मतलब क्या है? आपको मोस्ट फेवरेबल से लीस्ट फेवरेबल में टिक करना है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 फेवरेट कलर्स, तो आप लिखेंगे यहाँ. ओके, सो जो भी सपोज इफ ऑरेंज इज द फेवरेट कलर, यू स्टार्ट विथ 1 ऑरेंज, 2 येलो, 3 माइट बी वॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब एक कैफेटेरिया क्वेश्चंस है. कैफेटेरिया क्वेश्चंस में यू सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स दैट इज विच क्लोजली रिस्पॉन्ड्स टू देयर व्यूज. ठीक है, एग्जांपल है व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्मोन थेरेपी, इट इज़ डेंजरस है कि कॉशियस होना चाहिए, आई एम अनसर्टेन, आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस एंड इट इज़ बेनिफिशियल एंड शुड बी प्रमोटेड. फिर है कंटिजेंसी क्वेश्चन जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर येस आंसर है देन यू आस्क फर्दर क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या कहते हैं? कंटिजेंसी क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज रेटिंग क्वेश्चंस जिसमें आपको एक स्पेसिफिक फिनोमेना उसके हिसाब से रेट करना है. सो गुड, फेयर, पुअर एंड वेरी पुअर. सो दिस इज हाउ वी रेट द क्वेश्चंस. देन इज इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस. इसमें भी रेटिंग इसमें भी रहेगा. देन यू चूज विच एवर इज द राइट आंसर, बट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस. फिर है बाइपोलर क्वेश्चंस. इसमें 2 एक्सट्रीम्स रहेगा, in which there are 2 extremes और मार्क्स 210 012 ऐसा मार्क्स है, उसके हिसाब से देन यू पुट द टिक मार्क.
मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिस इज हाउ इट इज असाइंड. एक क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा शेड्यूल बना है, उसके हिसाब से आपको टिक मार्क करना है. सो दीज आर मैट्रिक्स क्वेश्चंस. Okay, so this was all about what I wanted to teach. Thank you for a patient listening. We shall be discussing about advantages, disadvantages, etc. in the next class. Thank you for a patient listening.